शास्त्रों को बिना पढ़े कुछ विभीषण भक्त झूठी और हास्यास्पद तर्क देते हैं कि जो है हमारे धर्म में अंधविश्वास नहीं, विज्ञान भरा पड़ा है। और जो है आजकल जितने भी वैज्ञानिक शोध हुए हैं, सुई से लेकर एटम बम बनाने तक, सब हमारे वेद शास्त्रों में और गायत्री मंत्रों में सब दिया हुआ है। लेकिन जब हम लोग पूछते हैं कि भाई आज तक आपने बैलगाड़ी के सिवा किसी चीज़ का आविष्कार क्यों नहीं कर पाए, तो कहते हैं कि हमारे ग्रंथों को विदेशी चुरा ले गए। हम लोग उनसे पूछते हैं, विदेशी तो संस्कृत के जानकार नहीं थे, संस्कृत के महापंडित आप लोग थे, तो वो कैसे जो है उन ग्रंथों को पढ़ करके जो है इतना आगे निकल गए, उनका विज्ञान इतना आगे हो गया, तो ये चुप हो जाते हैं। पुराणों में भी ऐसे लोग हैं और कुछ विभीषण भक्त हमारे भी हैं जो शब्दों का सही उच्चारण तक नहीं कर पाते, वे भी इन श्लोकों, इन चौपाइयों की व्याख्या करने में लगे हैं। लेकिन कोर्ट की जितनी करारी चपत इन्हें लगी है, उससे किंचित सद्बुद्धि जरूर आई होगी। शायद ही श्रद्धा, विश्वास और भक्ति की दुहाई केवल मूर्ख ही दिया करते हैं। लोग कह रहे हैं आप जैसे लोगों के कारण धर्म का नाश हो रहा है, लेकिन दोस्तों धर्म का नाश नहीं हो रहा है, विज्ञान ने धर्म की पोल खोल दी है और धर्म विज्ञान के सामने लड़खड़ा गया है। विभीषण भक्त कहते हैं कि शास्त्रों का इतना विरोध होने के बाद भी आज उसकी मान्यता है। तो इस पर जब हमारे विद्वानों ने कहा चोरों, डकैतों, हत्यारों और बलात्कारियों को सज़ा और फांसी होने के बाद भी क्या चोरी, डकैती और बलात्कार रुक गया? ऐसे ही हिंदू धर्मशास्त्रों की भी दशा है। यदि धर्मशास्त्र में कोई गलत बात है तो विरोध करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। यदि विरोध नहीं होता तो बाल विवाह, सती प्रथा, देवदासी प्रथा, नर बलि और स्त्री शुद्धिकरण आज नीतियाँ कैसे समाप्त होती? जो हिंदू धर्माचार्य पहले भौतिकता, विज्ञान की आलोचना करते थे, आज वही धार्मिक श्लोकों और चौपाइयों में वैज्ञानिक आधार देने में व्यस्त हैं। क्यों? निरी श्रद्धा और विश्वास पर टिका है, उसमें बुद्धि और विवेक का कोई स्थान नहीं। अम्बेडकरवादियों ने शास्त्रों की अवैज्ञानिक और अविवेकपूर्ण विश्वासों और सिद्धांतों का सही आलोचना किया है, कोई अपमान नहीं किया है। ये गलत बात है जो इस तरह का प्रचार कर। बाल विवाह, सती प्रथा, देवदासी प्रथा, नर बलि, छूत-अछूत, ऊंच नीच की भेदभाव को न मानना क्या किसी की धार्मिक भावनाओं का अपमान है? भागवत पुराण, रामायण का पाठ कराने वाले लोग ये हिंदू समाज के पथभ्रष्ट लोग हैं। ये भागवत पुराण और रामायण का पाठ कराकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश और रामकृष्ण का चरित्र हनन करके उन्हें अपमानित करते हैं। ओबीसी, एससी के पढ़े लिखे लोग संविधान की बदौलत नौकरी पाकर टीबी, बीबी अपने बच्चों में व्यस्त हैं, जबकि गांव के किसान मजदूर भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण वह बेटियों की इज्जत बचाने के लिए संघर्षरत हैं। कुछ मूर्ख ओबीसी, एससी जो किसी तरह से हाई स्कूल इंटर बीए करके कुछ नहीं कर पाए, वे आज सबसे बड़े धार्मिक व्यक्ति बने हुए हैं, जिन्होंने वेदों, पुराणों और रामायण को पढ़ने की बात तो दूर दर्शन तक भी नहीं किया होगा। ऐसे लोग सबसे बड़े धार्मिक बने।